गुड इवनिंग और नमस्कार मित्रों। अभिवादन आप सबको। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको याद हो कि जगुआर की जो खरीद हमारे यहाँ हुई थी, जगुआर के बाद में जो अगली खरीद हुई थी, वो मिराज 2000 की हुई थी और उसके बाद में ऐसी कोई एयरफोर्स के लिए लंबी-चौड़ी खरीद हमारे यहाँ नहीं हुई थी। उसके बाद जो अगली खरीद की बात आई थी, वो आई एसयू हमारे यहाँ जब बनने शुरू हुए थे, एसयू 30 हमारे बनने शुरू हुए थे, एसयू 30 एमकेआई की बात कर रहा हूँ मैं, वो बनने शुरू हुए और उनका एक बड़ा प्रोडक्शन हमारे यहाँ हुआ, अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ। लेकिन वो भी एक लंबी पुरानी बात हो गई है। आप ये देखिए कि एक एयरक्राफ्ट मुश्किल से अगर आप ये उसकी टोटल एज की बात करें, जब तक टेक्नोलॉजी इस रफ्तार पे नहीं चेंज होती थी जैसे आज हो रही है, स्पेशली इन द एरिया ऑफ एवियोनिक्स हुआ या वेपनरी हुआ, जिस तरह से चेंज हो रही है और स्पेशली जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीच में आ गई है, तो उसमें फिर जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो कम होता जा रहा है और चीज़ें ऑटोमेटिक ज़्यादा हो रही होती जा रही हैं। तो आप ये पाएँगे कि हमारे यहाँ पर उसमें बहुत खरीदारी नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी। रिसर्च डेवलपमेंट में कहीं न कहीं डीआरडीओ लैग बिहाइंड कर रहा था। ये सारी चीज़ें चल रही थी और उनमें से बहुत सारी चीज़ें अभी भी वहीं की वहीं हैं। मतलब खराबियाँ उनमें कमोबेश बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं है। लेकिन फिर आया बालाकोट। और बालाकोट के बाद में नोटिस क्या किया गया कि जो चाहे कि नुकसान दोनों तरफ कोई लंबा-चौड़ा नहीं हुआ और हिम्मत दिखाई गई और भारत की तरफ से एक मैसेजिंग दी गई कि भई अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वी आर रेडी टू गो टू फुल स्केल। हमारी जो भी कैपेसिटी होगी, हम उस कैपेसिटी में फुल थ्रॉटल जा सकते हैं। वो चीज़ की जो इंटेंट थी, वो ज़रूर नज़र आई, लेकिन फिर भी आप अगर ईमानदारी से सोचें, उस सारी घटना के बारे में, तो आप पाएँगे कि तमाम बहादुरी, तमाम दिलेरी, तमाम इंटेंट, तमाम नियत के बावजूद मुकाबला कहीं अगर आप देखें वेपनरी को लेकर, तो वो 19-20 हो रहा था। और ये अंतर भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं होना चाहिए, स्पेशली तब जबकि हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और हमारे पास जो दुनिया का जो क्लाउट है, वो भी हमारे फ़ेवर में है। जियोपॉलिटिक्स हमारे फ़ेवर में है, जियो स्ट्रैटेजी हमारे फ़ेवर में है। तो ऐसे में ये कोई तुक नहीं है कि हम पीछे रहें। तो तय ये किया गया कि हम जो अपना स्वदेशी जो लड़ाकू जहाज बनाने की बात है, उस पर काम ज़्यादा तेज़ी से किया जाए। बात तेजस की आई, तेजस एमकेआई 1 हुआ, 2 हुआ और आप देख रहे हैं कि अभी उस पे काम चल ही रहा है। अभी भी लगातार जो जो एचएएल को कहा गया है, वो ये कि वो अपना प्रोडक्शन तेज़ करें। वो अभी भी उस लेवल पे नहीं है, जिस तरह से इंडियन एयर फोर्स चाहती है और बेसिकली उनकी जो चाहत है, वो ये कि एमकेआई 2 का प्रोडक्शन जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। इस सारे के बीच में पीछे एक लगातार बात चली, वो ये कि जो चाइना डेवलपमेंट कर रहा है, उसका क्या? चाइना जो है वो अपने यहाँ पर सबसे पहली डेवलपमेंट तो शायद अमेरिका में हुई थी, जो F-35 की हुई थी, जिसे 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर कहा जा रहा था। उससे साथ-साथ आप ये देखिएगा कि रशिया का एक प्रोजेक्ट चल रहा था 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने का, उसमें भी भारत शामिल था, उसमें पैसा भी लगाया गया, लेकिन फिर वो प्रोजेक्ट बीच में छोड़ देना पड़ा क्योंकि एक रशियंस की डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। नंबर 2 ये कि वो प्रोजेक्ट कहीं पहुँच नहीं रहा था, उस जो प्रोग्रेस थी उसकी वो बहुत स्लो थी और इट वाज़ नॉट हेडिंग एनीवेयर, लग नहीं रहा था कि कब शामिल हो पाएगा, कब कब तैयारी हो पाएगी, क्या क्वालिटी होगी। रशियंस वर लिटिल शेकी ऑन दैट। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। और चाइनीज़ ने इस बीच में JF-20 डेवलप किया है, जिसे वो स्टेल्थ फाइटर कहते हैं अपना, और वो पाकिस्तान को भी उसको ऑफ़र कर रहे हैं। पाकिस्तान को ऑफ़र इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान में खरीदने की कैपेसिटी है, वो इसलिए ऑफ़र कर रहे हैं ताकि कम से कम जो चाइना को वो पाकिस्तान को वो भारत के खिलाफ एज़ एन एडवर्सरी खड़ा कर सकें। उससे उनको जो जो भारत को एक इनडायरेक्ट धमकी देनी होती है टू फ्रंट वॉर की, कि भाई चाइना और इधर से पाकिस्तान, तो वो संभालना भारी हो जाएगा। इस तरह की बातें दिखाने के लिए, ये कम से कम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनको अंदर डालने के लिए, एक एक साइकोलॉजिकल हमारे उसमें फ़ियर डालने के लिए इन चीज़ों को किया जाता है और वो पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर सफलतापूर्वक चीज़ें अब तक करते आए हैं। तो JF-20 का भी उसमें एक रोल आया। ये भी माना गया कि भई प्रोबेबली JF-20 उस तरह से स्टेल्थ नहीं है, क्या है, इट्स अ डेवलपिंग गेम। दूसरे, उसको वॉर ज़ोन में कभी टेस्ट नहीं किया गया है JF-20 को। F-35 इज़ परफॉर्मिंग सीरिया में, लीबिया वगैरह में और यहाँ जो वॉर्स होते रहे, वहाँ पे वो परफॉर्मेंस भी करता रहा है। लेकिन और कोई जहाज ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि जो कहीं जिसके पास कोई 5th जनरेशन फाइटर हो, सिवाय
अगर कोई प्रैक्टिस में F-35 काम कर रहा है और कहीं पर जिसके पास कोई वॉर एक्सपीरियंस है और जो वॉर टाइम में टेस्ट किया गया है या वॉर टाइम में फ्लाई किया है, उसने कॉम्बैट प्रैक्टिस की है, वो F-35 है। JF-20 का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन इस सबसे हमारा कुछ यूँ नहीं बनता है, क्योंकि दरअसल इस दिशा में खुद हमें काम करना चाहिए था। अब पहली बार ऐसा हो रहा है। एक लंबा प्रोजेक्ट, बहुत पुराना प्रोजेक्ट चला रहा था भारत की तरफ से हमारे हिंदुस्तान में बनाया हुआ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का। तो वो जिसे हम एमसीए प्रोजेक्ट कहते हैं, वो जनाब अब फाइनली थर्सडे को सीसीएस ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने उसको थर्सडे को भारतीय वायुसेना की आवश्यकता के अनुसार 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट डेवलप करने के लिए सहमति दे अपनी मंजूरी दे दी है। तो अब ये मंजूरी, जो कि बहुत दिन से अपेक्षित थी, अब फाइनली आ गई है। योजना के तहत जो एमसीए के जो 5 प्रोटोटाइप हैं, ये कंबाइंड तरीके से ज्वाइंटली निजी उद्योगों के सहयोग से जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है और स्टेट ऑन्ड जो है हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये दोनों मिलकर उसे बनाएंगे। अब दुनिया में सिर्फ कुछ ही चुनिंदा देश हैं मित्रों, जैसे कि अमेरिका हुआ, रशिया हुआ और चीन हुआ। यही वो मुल्क हैं जिनके पास एक्चुअली 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट हैं। जैसा मैंने बताया, F-35 यूएस के पास, और वही जो इनके पास चाइना के पास। रशिया के पास है नहीं, मुझे लगता नहीं। इन्होंने डेवलप जरूर किया है, बट अभी उसका भी कुछ ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं है रूस और चीन का। जो एक अकेला, एज आई टोल्ड यू बिफोर, जो अमेरिका का F-35 है, वही एक ऐसा जहाज है जो दरअसल जिसके पास कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, जो टाइम टेस्टेड है। हालांकि उसका रिकॉर्ड ऐसे बहुत अच्छा नहीं है उस नजरिए से कि वो महंगा बहुत पड़ता है। इट्स नॉट वेरी बहुत महंगा पड़ जाता है और मेंटेनेंस उसकी बहुत ज्यादा है। खैर, इसके अलावा सीसीएस ने जो भारतीय नौसेना है और जो भारतीय तटरक्षक बल है, उसके लिए 34 नए एडवांस लाइट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर जो हैं, यानी कि जिसको हम एएलएच कहते हैं, उनके जो जो हमारा मॉडल है जिसका नाम ध्रुव रखा हुआ है, तो ध्रुव हेलीकॉप्टर जो है उसको स्वदेशी रूप से डिजाइन किया जा रहा है। और ये है जो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। अब न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर जो खरीदने का प्रस्ताव है, उसको भी मंजूरी दे दी गई है। अब सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर जो है वो बनाएगी, उनका निर्माण करेगी, जिनमें से 9 को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया जाएगा और जो 25 अन्य भारतीय सेना में जो शामिल किए जाएंगे, वो भी यही डेवलप करेंगे। तो 9 उधर, 25 उधर, और फिर आगे फर्दर डेवलपमेंट। सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट में कहा गया है वो ये कि जो भारतीय तटरक्षक बल है, वो पुराने अपने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो है उनको बदलने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है, जबकि भारतीय वायुसेना में कई भूमिकाओं के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग होना है। नाउ ये तो हुई इंफॉर्मेशन। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताऊं कि जो एएनसीए का जो ये जहाज है जिसे बनाए जाने की बात हो रही है 5th जनरेशन भारत में, इसके भी 2 वेरिएंट्स बनने हैं, ठीक वैसे जिससे तेजस MKI बना है, MKI-2 बना है, वो उसी तरह से एएनसीए के भी 2 वेरिएंट बनने हैं। अब वो 2 वेरिएंट्स की क्या स्पेसिफिकेशंस आई हैं, डिटेल अभी आनी बाकी है, थर्सडे को डिसीजन हुआ है। लेकिन इस पर मुझे जो चिंता का विषय लगता है वो ये कि शायद वी आर ऑलरेडी लेट ऑन दैट ट्रैक, बिकॉज जो चाइना है वो इस लाइन पर काफी आगे ऑलरेडी निकल चुका है और वो फर्दर उस पर डेवलपमेंट कर रहा है। तो आई बिलीव, आई डोंट नो हाउ क्विकली दे कैन मेक इट अप। हालांकि इसके अपने फायदे होते हैं, क्योंकि दुनिया की जो तमाम कंपनियां हैं वो भारत के साथ कोलैबोरेट करने को तैयार हैं, साथ में मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। तो आपको टेक्नोलॉजी इजीली मिल जाएगी। इस समय तमाम वेस्ट के जो कंट्रीज हैं, टेक्नोलॉजिकल जो कंट्रीज हैं डेवलप्ड, वो तमाम लोग भारत के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ये बात चाइना के बारे में नहीं कही जा सकती है। तो लेट अस सी हाउ क्विकली वी कैन एक्चुअली मेक अप फॉर द टाइम एंड produce an aircraft which could be good for marketing as well, because it is not only about अपने लिए बनाना, बल्कि ये भी
कि क्या हम उसको प्रॉपर्ली इस तरह से मार्केट कर पाएँ कि दुनिया में हम उसकी एक एक्सपोर्ट मार्केट डेवलप कर पाएँ। लेट अस सी हाउ इट गोज़ फर्दर फ्रॉम हियर। तो ये था एक छोटा-सा अपडेट जो मुझे आपके एमसीए के बारे में देना था। मैं कल से आपसे इसके बारे में वादा कर रहा था, लेकिन इसको डेवलप नहीं कर पाया था मैं, वक़्त नहीं लगा। लेकिन डिफेंस रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज़ मेरे पास हैं मौजूद, जिनको मैं छोटे ही सही लेकिन क्विक अपडेट्स आपको लगातार देने जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ एंड एन्जॉय योरसेल्फ, हैव अ लवली इवनिंग।